ठीक। टॉपिक आज का है भारत का राष्ट्रीय आय में ऐतिहासिक परिवेश। इसको थोड़ा सा हेडिंग को समझने की कोशिश करो। बात आ रहा है भारत का और मुद्दा क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब इतिहास की बात हो रहा है। इतिहास में परिवेश कैसे हुआ, कैसे भारत में राष्ट्रीय आय का गिनती शुरू हो गया, किस तरीका से इसका पहले से इतिहास कैसे चालू हुआ, तो वही है। तो भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, नाम जरूर याद रखोगे, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, और इनका एक किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनका किताब का नाम है। दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम क्या था, तो याद रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताया गया। यानी कि जो दादा भाई नौरोजी का जो बुक है उसमें हर एक व्यक्ति का पैसा क्या था, इनकम कितना था, तो 20 रुपया था। 20 रुपया बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय था, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये था। और समय तुम देख रहे हो कि 1868 ईस्वी की ना बात हो रहा है। 1868 में तो समझ लो ऐसे 200 साल पहले की लगभग। पहले जमाना में एक पैसा चलता था, वो उसका कीमत होता था। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था। और महीना नाम था अगस्त महीना में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और किसके अध्यक्षता में? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर पीपीसी थे। हाँ, प्रोफेसर पीपीसी। इस समिति ने अप्रैल 1951 में पहली प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यानी कि कौन सा समिति की बात हो रहा है? तो राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति जो कि 1949 में भारत सरकार ये लागू किया था, समिति का गठन किया था, बनाया था। तो इसको प्रथम जो रिपोर्ट आया था कि कितना निकलेगा, वो 1951 में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि 1951 में इतना इतना इसका रिपोर्ट बन करके आया है। सन 1948 से 49 के लिए देश का जो कुल राष्ट्रीय आय था वो था 8,650 करोड़ रुपए बताया गया, तथा जो प्रति व्यक्ति आय बना वो कितना बना, तो 246.9 रुपया बताया गया था। यानी कि सीधा सा बात क्या है कि 1948 से 49 में जो कुल राष्ट्रीय आय आया था पूरा देश के लिए, तो वो आया था 8,650 करोड़ में आया था। और जैसा उसको जनसंख्या पर सबको बांट दिया गया तो हर एक व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति आय पड़ा था 246.9। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी रह सकता है कि 247, तो आराम से उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि लगभग एक पैसा 0 मतलब कि एक ही पैसा का ना कमी हो रहा है, तो आराम से टिक किया जा सकता है। 47 रहेगा तब भी, लेकिन एग्जैक्ट 246.9 रहेगा तो उसी में टिक करना। अब अगर ऑप्शन में इना रह करके 47 रहेगा तो कर सकते हैं, और 46 रहेगा 47 नहीं रहे तो 46 में कर सकते हैं। 246 45 नहीं, 45 ऑप्शन देगा ही नहीं, 246 तक देगा। 246 दे सकता है और 247 दे सकता है, या तो फिर 246.9 दे सकता है, ऐसे में से रहेगा, या तो फिर 247.9 ऐसा में से रह सकता है। तब याद रखना है कि जो करेक्ट है वही, और अगर ये सब नहीं रहेगा तो 246 या 47 परफेक्ट रूप से। आगे देखना है। सन 1954 में सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापित किया था। स्थापना याद रखना इसको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना है, ताकि वहां पर सांख्यिकी मतलब संख्या को गिन करके उसका केंद्रीय संगठन बनाया गया था। तो खाली ये याद रखना है। 1954 को यहाँ पे है, 1951, 1949, 1868, 3-4 गो आया है, बस इतना रिलेटेड। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आय का इतिहास कुछ ऐसा ही था हमारा।
अब धीरे धीरे करके सब ठीक ठाक हो गया है, तो अब सब ठीक ठाक है, चल रहा है, भारत अब विकास कर रहा है धीरे धीरे करके। ठीक।